कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली संबोधन से पहले उन्होंने मां ज्वाला जी के दरबार पहुंचकर मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की। कांगड़ा की रैली में अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश को देवभूमि बताया और इस बात पर खुशी जाहिर की है कि वो इस देवभूमि की निवासी हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये देवभूमि ही नहीं बल्कि वीर भूमि भी है, जहाँ के लोग सरहदों पर जाकर देश के लिए खड़े और शहीद हुए। कांगड़ा की भूमि में देश की मिट्टी पर मर मिटने वालों का खून है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्वयं को भी शहीद की बेटी बताया और कहा कि एक शहीद के परिवार वालों के जज्बे को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। शहीद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी का देश के प्रति जज्बा मैंने करीब से देखा है। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल को प्रदेश बनाने का निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने लिया। लोगों को शंका थी कि पैसे के अभाव में प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा, मगर हिमाचल वासियों के सहयोग से और इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति के बल पर हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ और ये आप लोगों के बल पर ही संभव हो सका। चुनाव का समय है, बहुत लोग आएंगे और झूठी बातें और वादे करेंगे, मगर आपको सोच समझकर वोट करना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार 1 लाख रोजगार देगी। 63,000 जो पद खाली हैं उन्हें तत्काल भरा जाएगा। पुरानी पेंशन एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में दी जाएगी। भाजपा वाले पेंशन देने के नाम पर कहते हैं कि पैसा नहीं है, मगर उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ करने के लिए पैसा आ जाता है, मगर पेंशन देने के लिए पैसा नहीं आता। पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है, जिसके लिए भाजपा के पास पैसा नहीं है, मगर उद्योगपतियों के लिए है। लेकिन कांग्रेस की सरकार बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन एक बार फिर बहाल करेगी। किसान को फसल का दाम नहीं मिलता, फसल के दाम अब भाजपा सरकार के उद्योगपति मित्र तय करते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार पीछे हट जाती है और अग्निवीर योजना लाती है। भाजपा ना पेंशन देना चाहती है, ना रोजगार देना चाहती है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है और इस साजिश को आपको समझना होगा और सोच समझकर वोट करना होगा। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा। उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। मन बना लिया है क्या? मन बना लिया है कि नहीं? रोटी पलटेंगी कि नहीं? मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है कि नहीं? एक बार जोर से बोलिए, कांग्रेस आ रही है। आपका हक मिलेगा, बोलिए, आपका हक मिलेगा, जोर से। बातें खुशहाली की होंगी, रुकी उम्मीदें पूरी होंगी। चलिए गाना भी सुन लीजिए। लेकिन देखिए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज गांव-गांव में काम कर रहा है, एक एक नेता दौड़ रहा है, प्रचार कर रहा है, काम कर रहा है। भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कर रहे हैं? बगावत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
इतने बागी हैं कि संभाल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि कांग्रेस राज जारी है फिर से। अब आप सब कुछ खुद ही समझते हैं तो मैं क्या समझाऊं। मैं जानती हूं कि